हम बनारस में हैं और बनारस अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं द प्रेस हिंदी में। एसआईआर वाला विषय राहुल गांधी ने उठाया हुआ है पूरे देश में, उसको बनारस के लोग कैसे देखें? हाइड्रोजन बम अब फूटेगा और सब कुछ सफा हो जाएगा। एकमात्र राहुल गांधी बचेंगे, बाकी सब सफा हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा कि एटम बम था, अब जो है हाइड्रोजन बम आने वाला है। वो हाइड्रोजन बम भी चुराया है भाजपा का ही। गडकरी जी ने बताया कि हाइड्रोजन से हम बसें चलाएंगे। एसआईआर के विषय पर बनारस के जो आम मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं? ये भैया जहाँ बैठे हुए हैं यहीं पे प्रधानमंत्री जी हमारे बैठ के चाय पिए थे। इस दुकान में प्रधानमंत्री जी बैठ के चाय पिए और लोकसभा के चुनाव में इस दुकान के परिवार का कई सदस्यों का नाम काट दिया गया। हम बनारस में हैं और बनारस अद्भुत है, अकल्पनीय है और भी जो पैमाने आप गढ़ सकते हैं वो बनारस के लिए गढ़ सकते हैं। एक जीता जागता भारत का आध्यात्मिक शहर है। लेकिन हम यहाँ आज आध्यात्म की छटा के साथ साथ राजनीतिक बात करने आए हैं और राजनीतिक बात करने के लिए हमने चुना है बनारस के सबसे फेमस या कहें कि देश के सबसे फेमस पप्पू चाय वाले को। तो पहले तो आपको चाय के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि आखिरकार हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो पप्पू चाय वाले की चाय का जो जायका है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से आकर ले चुके हैं और तमाम जो फिल्में हैं उनमें आप पप्पू चाय वाले की कहानियों को देख सकते हैं और यहाँ पर जीने वाले जो बनारस को है उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम अंदर चलेंगे इनके पप्पू चाय वाले जी की दुकान के अंदर और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या माहौल है बनारस में उस विषय को लेकर जिस विषय को लेकर राहुल गांधी देश की जनता के बीच जाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं द प्रेस हिंदी में। सरल श्रीवास्तव नाम है मेरा और मैं बात करूंगा उस विषय पर जिस विषय को लेकर आजकल विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी वो सबसे ज़्यादा शोर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है। तो एक तरफ ये वोट चोरी का विषय और दूसरी तरफ आप वो मतदाता हैं जो संसदीय क्षेत्र के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ से शुरू करते तो फिर आप इधर आ जाएं जरा, मैं इधर से बात करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या शुभ नाम है? योगेश पांडे। योगेश जी, ये बताइए कि बनारस में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी तो क्या विषय आप लोगों के बीच चर्चा का रहता है? आप कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं या आपके संसदीय क्षेत्र के एक नेता जो हैं या सांसद हैं वो आ रहे हैं? नहीं, सांसद तो हमारे हैं ही और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग को उम्मीद रहती है कि ज़रूर कुछ न कुछ विकास में जो उन्होंने यहाँ पे किया है उसमें कुछ और विकास होगा और पैसा मिलेगा यहाँ के क्षेत्र को और यहाँ संसाधन उपलब्ध होंगे। तो ये तो सबको रहता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ और यहाँ पे होगा विशेष कार्य। अच्छा, मेरा एक विषय और ये भी है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में एक विषय उठा रहे हैं वोट चोरी का। उनका कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से वोट चोरी की जा रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ आप बनारसी इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी इसके पहले भी कई चोरी का इल्ज़ाम राफेल से लेके और सब कुछ लगा चुके हैं और उसका हश्र सबको ही देख चुका है कि उसका हश्र क्या होगा। बैकफायर कर गया उनका हर इल्ज़ाम। जहाँ तक वोट चोरी की बात है, 2014 में कांग्रेस का ही पूरा सिस्टम था जिसमें मोदी जी बहुत अच्छे बहुमत से जीत के आए थे। इस बार तो 240 सीट ही मिला और इस बार वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वोट चोरी करेगा और व्यक्ति बहुमत का भी इंतजाम नहीं कर पाए, हास्यास्पद सी बात है। और ये इस तरह का इल्ज़ाम लगाना अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है और ये बेहद बचकानी बात है। सब जानता है कि सब पारदर्शी है, थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं तो वो हमेशा से रही हैं। उसका जब वो सुधार कर रहा है तो उसका भी विरोध हो रहा है एसआईआर का। तो दोनों बातें वो कह रहे हैं। एसआईआर में वो एसआईआर हो रहा है। एसआईआर में वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी करवा दिया है, चुनाव आने ही वाले हैं। कह रहे हैं कि बहुत पहले कराया होता तो उन्हें इतनी समस्या नहीं होती। हो सकता है। अब
कोई चीज़ अब चुनाव आयोग को समझ में आया कि नहीं हमको करवाना चाहिए, तो वो कर रहा है ना, वहाँ पे हो गया। वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हो पाया, हो गया। अभी समय 2-3 महीने काफ़ी होते हैं इस तरह के एक राज्य में। अच्छा साल भर की जरूरत थोड़ी है कि 1 साल लगेगा तभी होगा। ठीक है, दर्शकों को बता दूं कि ये जो स्पेशल नींबू की चाय है वो आ गई है। ऐसा मुझे बताया गया कि यहाँ पे दूध की चाय के साथ साथ नींबू की चाय भी बहुत फेमस है। तो मैं ये चाय का स्वाद भी लेता जाऊँगा और आप लोगों से बात भी करता जाऊँगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस विषय को, जो SIR वाला विषय है ख़ास तौर से, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हो के जनता को जो बता रहे हैं वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोग, वो इस विषय को कैसे देखते हैं? जैसे SIR का जो मुद्दा है वो उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। वो तो हर बार झूठा ब्लेम लगाते हैं, बाद में कोर्ट में जाके माफ़ी मांग लेते हैं। आपका मानना ये कि ये आरोप जो है वो गलत, मिथ्या है? वो चुनाव आयोग का काम है, अपना काम कर रहा है। ये बेबुनियाद बातें हैं। यहाँ पॉलिटिकली इसका कितना असर आपको लगता है कि कोई असर है? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है। सिद्ध हो रहा है कि वो पप्पू हैं। पप्पू है। ऐसे तो नहीं, ये वजह तो नहीं कि आप लोग भाजपा समर्थक, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, समर्थक मतलब भाजपा अगर अच्छा काम कर रही है इसलिए हम लोग समर्थक हैं। कैडर के हम लोग नहीं हैं, हम लोग कोई इस पद पे नहीं है। सर आप बताइए, आपका क्या मानना है कि ये जो SIR वाला विषय राहुल गांधी ने उठाया हुआ है पूरे देश में, उसको बनारस के लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, बनारस के लोग जो हैं वो राहुल गांधी की बात को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तीसरी बार हुए हैं, तब से राहुल गांधी खास करके, मैं तो भारत के पूरे विपक्ष को कहूँगा, लेकिन उनके नेता खास तौर पे राहुल गांधी जो है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे। एटम बम फोड़ा उन्होंने, अब हाइड्रोजन बम ले आने की बात कर रहे हैं। कल के किसी न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि हाइड्रोजन बम अब फूटेगा और सब कुछ सफ़ा हो जाएगा। एकमात्र राहुल गांधी बचेंगे, बाकी सब सफ़ा हो जाएगा। जो आदमी दिमाग से दिवालिया हो, जिसे देश का बच्चा बच्चा बुद्धि समझता हो, उसकी बात पर हम क्या आपको प्रतिक्रिया दें। और एक बात और, ये जो वोट चोर का नारा पहले राहुल गांधी ने लगाया, जमात भारत के विपक्ष में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब विपक्ष का हर शख्स जो है वोट चोर का नारा दे रहा है। मैं इस नारे के तर्ज पे एक अपना नारा देना चाहता हूं और आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नारे को भी हाईलाइट कीजिए। खानदानी चोर भारत छोड़, खानदानी चोर भारत छोड़, खानदानी चोर भारत छोड़। मैं इस नारे को चाहता हूं कि यह उस नारे के तर्ज पे लोगों की जुबान पे गुजरे। खानदानी चोर भारत छोड़, ये आपका नारा है? जी। कौन सा मुद्दा उठाया जो सक्सेस हुआ उसका? एक भी मुद्दा बताइए। जितने आरोप लगाए, यह आदमी बार बार जाके कोर्ट में माफ़ी मांगता है, बार बार माफ़ी मांगता, अभी फिर माफ़ी मांगेगा। अच्छा, उस पक्ष का भी थोड़ा सा। उनकी सरकार कैसे बन जाती है? हिमाचल में बन गई, कर्नाटक में बन गई, हर जगह बन जाती है, तब नहीं बोलते हैं और चोरी हो जाएगा। सिलेक्टिव है, आपको लगता है कि वो जहाँ हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी करते हैं, कहते हैं, और जहाँ जीत जाते हैं जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। अभी देखिए, हाल में अभी 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कल इस का बयान है कि इसमें भी वोट चोरी हुई। बैलेट पेपर से हुआ, बैलेट पेपर से हुआ है, उसके बाद भी उसको चोरी हुई है। और चोरी हुई है तो किसने किया है? वोट चोर जबरी कोई कट्टा सटा के तो लिया नहीं, आपके गठबंधन के लोगों ने ही दिया है, तब न भाजपा को जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा वोट मिले उसको। ये अपने गिरेबान में झांकने का काम नहीं करते, और जब तक अपने गिरेबान में झांकने का काम नहीं करेगा, कांग्रेस को ये नाश करके ही समाप्त करेंगे। मोदी नहीं समाप्त करेंगे, राहुल गांधी समाप्त करेंगे। और मैं आपसे भी यही विषय जानना चाह रहा हूँ, जो बात मैंने वहाँ उठाई है कि इस वक्त में पूरे देश में राहुल गांधी
एक विषय उठा रहे हैं SIR का। पहले उन्होंने कहा कि जो वो था एटम बम था, अब जो है हाइड्रोजन बम आने वाला है। तो अब आप हाइड्रोजन बम जो आने वाला है वो बनारस के लोग उससे कितने भाई? देखिए, वो हाइड्रोजन बम भी चुराया है भाजपा का ही। गडकरी जी ने बताया कि हाइड्रोजन से हम बसें चलाएंगे और ट्रेनें चलाएंगे, उसी को उसने उठा के बोला है, फुस है, उसका कुछ मतलब नहीं है। यह एक मस्खरा है और राज परिवार में पैदा हो गया है और घर वाले ज़बरदस्ती इसको बार बार लॉन्च करते हैं। इसके संग जो टीम है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी की मदद करती है, क्योंकि ये सारी हम लोगों के लिए हास्य का विषय है। इनकी जब भी हम लोग कोई बाइट देखते हैं चुनाव में या कहीं पे भी कुछ ये बोलते हैं या जो कुछ करते हैं, जैसे जाति पूछने के नाम पे अपने चिढ़ जाते हैं, दूसरों की जाति पूछने लगते हैं। बताइए, ये तो सारे देश के लोग देख रहे हैं। और वोट चोर का जहाँ तक मामला है, ये जैसे बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं और आधार कार्ड बनवा के ममता दीदी जो है उनको अपना वोट बैंक बना रही है। वैसे ही कांग्रेस भी करती रही है। कांग्रेस का एक मुश्त वोट मुस्लिम वोट रहा है, बाकी वोटों के जरिए मिला जुला के वो सरकारें चलाती रही हैं। और उन्होंने, कांग्रेस ने पुराने समय में क्या किया है, चाहे नेहरू जी हों चाहे इंदिरा जी हों, उसको सब लोग जानता है। जैसे अभी द बंगाल फाइल्स में गांधी जी का वर्जन लोगों ने सुना, तो बूढ़े लोग तो सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने चरखे से आज़ादी दिला दी। वैसा ही ये भी गांधी एक ठो है, ये भी कुछ करेगा। लेकिन इसका हाल वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर के रूप में देखा, जेलेंस्की, जिसने अपने देश का नाश करा दिया। अगर वो चाहता तो टेबल पे बैठ के बातचीत करता, कोई नाटो में जाने की ज़रूरत नहीं थी उसको, लेकिन उसने माना नहीं और रूस के संग पंगा लेके पूरे देश का नाश करा दिया। वही उसी कैटेगरी का ये भी है। अच्छा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, मंत्रालय आपका है, तो वो ये कह रहे हैं कि फिर ये बाहरी लोग आ कैसे जा रहे हैं जब सरकार आपकी चल रही है सब जगह? सरकार हमारी ज़रूर है, लेकिन आने का साधन जो है, स्थानीय सरकारें भी उसमें सहयोग करती हैं। आज 20 साल से ममता दीदी जमी हुई हैं, तो जो कंडीशन उन्होंने वहाँ बनाई हुई है वो सारे लोग देख रहे हैं। और जिस समय कश्मीर में जो स्थितियाँ बनी थी, हमारे गृह मंत्री कौन थे और कैसे कैसे उनकी भतीजी का अपहरण हुआ, फिर क्या क्या हुआ, वो सब भी लोग जानते हैं। और किस तरह पंडितों का नरसंहार हुआ, ये भी लोग जानते हैं। अब ये भाजपा की भी मजबूरी है कहीं ना कहीं कि वो जो है इन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही है। ये गलती है भाजपा की, इसमें उसको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। श्रीवास्तव जी से भी बात कर ली जाए कि आपका क्या मत है। वही सवाल मैं जो वहाँ से मैंने शुरू किया था, वही सवाल मैं आपके पास भी लेके आ रहा हूँ। श्रीवास्तव जी क्या देते हैं? तो श्रीवास्तव जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या SIR के विषय पर बनारस के जो आम मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं? SIR क्या है, चुनाव आयोग घर पे बैठ के आराम से जिसका मन कर रहा है नाम काट दे रहा है, जिसका मन कर रहा है छोड़ दे रहा है। वो कोई वेरिफिकेशन के तहत नहीं कर रहा है। और इसी का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं कि मनमोसी आप काम कर रहे हो, वो मत करो। आप क्यों करोगे? वैसे आपको कैसे पता कौन मर गया, कौन बाहर चला गया, आपको कौन बताया ये बात? वो घर पे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे 5 लाख का नाम काट दिया। अभी उसके उदाहरण के तौर पे छोड़िए, बिहार को हम छोड़ देते हैं, बनारस की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ना, और ये भैया जहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पे प्रधानमंत्री जी हमारे बैठ के चाय पिए थे, सबको पता है। इस दुकान में प्रधानमंत्री जी बैठ के चाय पिए और लोकसभा के चुनाव में इस दुकान के परिवार का कई सदस्यों का नाम काट दिया गया। खुद जो लोग बैठे हुए हैं अभी यहाँ दुकानदार, इन लोगों का नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, जबकि यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री चाय पिए हुए हैं। और बनारस के संसदीय क्षेत्र में इनका नाम काट दिया गया। किस आधार पे काटा गया? अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता तो उसको इतना सेंस नहीं है कि जिस दुकान पे प्रधानमंत्री बैठ के चाय पिए उसी दुकानदार के घर के परिवार के लोगों का नाम काट दिया उसने। अब इससे ये समझ सकते हैं कि कितना ईमानदार है चुनाव आयोग। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं सबको पता है यहाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसको कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है सन 14 के बाद से बेईमान हो गया, उसके पहले नहीं, ये कोई लॉजिक ईमानदार था। ये देखिए, ऐसा है कि स्थानीय चुनाव में बता रहे उसका कारण बता रहे हैं। पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। अगर वो मतदाता है तो उसको जागरूक होना, वोटर लिस्ट भी देखना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसको भी देखना चाहिए। उसका हक है वोटर लिस्ट देखने का।
और पूरी तरह देखना चाहिए उसको। उसके पास BLO है, हर चीज़ है, वो पता कर सकता है। आज के नेट के ज़माने में क्या नहीं देख सकता, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। देखिए, किसी जैसे सरकार SIR को वाली बदनाम बात आप करने कर की रहे हैं। चाल है और कुछ नहीं है बस। SIR वाली आपने बात कहा, बिहार में आप जानते हैं पूरे देश में मजदूर के रूप में सारे लोग जाके काम करते हैं। अगर 78 लाख लोगों का नाम काटा गया तो उसमें बहुत से लोग मर गए। बहुत से लोगों ने आधार कार्ड के आधार पे अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने की कोशिश की। उन्होंने कह दिया कि 11 मेरे पास फार्म है, उसमें अगर कोई आता है तो उसका नाम रहेगा। आधार कार्ड को जो है नागरिकता के लिए पहचान पत्र तो है, लेकिन नागरिकता का अधिकार हम नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हमारा ये कहना है कि वह कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, आप उसके बारे में जाके अगर तहकीकात करेंगे तो आपको पता लगेगा 95-90% ये वही मुस्लिम है जो रोहिंग्या। वैसे पप्पू ये क्या नाम है इनका पूरा? हाँ, पप्पू भैया की बात जो कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लोकल स्थानीय स्तर पे विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और मेयर का चुनाव होता है। समय समय पे जो चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रही जाती हैं। ये सन 14 के पहले से भी होता रहा है। प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जहाँ बैठ के चाय पिए उन्हीं लोगों का नाम कट गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये स्थानीय लोगों के मिस्टेक नहीं है, ये चुनाव आयोग की जो है ना बहुत बड़ी गलती है। घर घर बैठ के लिस्ट जो लोग बनाते हैं, BLO को हम यहाँ 10 BLO को जानते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का, वो अपने घर पे बैठते हैं, 2-4-10 लोग मोहल्ले वाले को जिनको जानते हैं फ़ोन कर लिए, हाँ भैया आपके घर में कुछ बढ़ा कुछ घटा, ठीक है, जो फ़ोन पे बता दिया उन्होंने लिख दिया, वो हो गया। ऐसे तो BLO इनके काम करते हैं चुनाव आयोग के, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, इसका प्रमाण 2 बार साबित हो चुका है। एक हुआ चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में, जो कि सामने वो अधिकारी पकड़ा गया कैमरे में, जो CCTV फुटेज आ गई काट पीट करते हुए, तो वो एक प्रमाण सामने आया। उसके बाद अभी 2022 का एक चुनाव हुआ था ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत या वो क्या कहते हैं उसको, प्रधान का, इसी टाइप का एक चुनाव हुआ था 2022 में, जिसमें उनको एक जिसको जिताया गया उसके विपक्षी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की कि वो गलत तरीके से जीते हैं, वोटों की काउंटिंग सही नहीं हुई है। तो 2 साल बाद अभी कुछ ही महीने पहले फैसला उसका आया दोबारा वोटिंग काउंटिंग करके, कि जो हार गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जीता हुआ घोषित किया। तो ये भी एक प्रमाण है कि चुनाव आयोग जो है मनमौजी काम कर रहा है। तो अब 3 तो हमने आपको साक्षात प्रमाण दे दिए। अच्छा, आप बताइए आपका क्या मत है इस विषय में? सर आप मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हम बनारस के हैं। नहीं, इन्हीं जो भी एक सवाल का और हमको जवाब देना है, नहीं, मैं इनके बात से सहमत हूँ। मैं इनके बात से हम सहमत हैं। वैसे सहमत होंगे तो लोकतंत्र में कैसे काम चलेगा? आप बताइए। अच्छा, आपका क्या मानना है? हमको क्या मानना है, इनको ठीक है, सरकार चल रही बढ़िया। सब बढ़िया है। हाँ, राहुल गांधी भी बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। मोदी जी? मोदी जी भी तो ठीक हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बना? मुझे क्या फर्क पड़ना है, क्यों, ऐसा क्यों है? हमको काम करना है, खाना है, और क्या लेना देना है। वोट देते हैं, मोदी जी को वोट दिए थे। हाँ, उनसे संतुष्ट है मोदी जी से? हाँ संतुष्ट हैं। हाँ, आपकी एक बात एक बात ये है कि आपने पूछा कुछ लोगों से कि मोदी जी बनारस यहाँ आते हैं तो क्या सोचते हैं लोग। कोई खुल के बोलेगा नहीं उनके खिलाफ, हमें पता है कोई नहीं बोलेगा, हम बोलते हैं लेकिन कोई बोलेगा नहीं। मोदी जी का जब प्लान, हाँ की खूबी है। देखो ये कि देखिए आप, एक तो पार्लियामेंट है जहाँ सांसद लोग बैठते हैं चुने हुए, नहीं सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक तो संसद है जहाँ पर वोट जो हासिल करके सांसद लोग बैठते हैं। एक पप्पू भैया की चाय की दुकान है जहाँ पूरी संसद बैठी हुई है, पक्ष और विपक्ष। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी? वो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, यही तो असली लोकतंत्र है। जिस दिन मोदी जी का आने का यहाँ प्लान रहता है, बनारस में ज़्यादातर लोग उस टाइम पीरियड में घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, पहली बात। और कुछ लोग जो निकलते हैं मजबूरी बस, वो रोड पे खड़े होके बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, किस तरह की बातें करते हैं वो वहाँ जो खड़ा है वही बताएगा, वो हम बोल भी नहीं सकते। क्योंकि अभी हम कल भी आधे घंटे रोड पे खड़े थे, सिर्फ हमको रोड के इस पार से उस पार जाना था, नहीं जाने दिया गया, आधे घंटे खड़ा किया गया कि गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का थोड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये इतना सिक्योरिटी हमेशा तो नहीं होता होगा ना, वो तो कोई भी
वो तो अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी आएगा तो भी ऐसे ही तो आप आ रहे हैं और आपको 2 घंटे 3 घंटे के लिए रास्ता बंद करना है, तो आप उस रास्ते के काम को भी बंद करा दो। आप सीधे अनाउंस कर दो पेपर में। नहीं पेपर में नहीं, आने का कोई मतलब नहीं है। आप सारी दुकानें बंद देखिए, करवा दो, आदेश दे, स्कूल कॉलेज बंद करवा दो। देखिए 144 करोड़ आदमी, 144 करोड़ के देश में आपके पास क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप उसमें उम्मीद कर देता है ऑफिशियल छुट्टी की। आप उम्मीद करते हैं कि सारी सुविधाएं यूएई की तरह मिल जाए, सऊदी की तरह मिल जाएं। आप कभी कभी बाइट देखते होंगे रील्स में कि यहाँ पे तो ये सुविधा है, उस आदमी को ये नहीं मालूम कि यहाँ पे 144 करोड़ आदमी है, यहाँ का औसत जो है कमाई कितना है आदमी का। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ के लोकल प्रशासन में ये कमी निश्चित रूप से है आपको। लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी, यही कमी सन 14 के पहले क्या थी, विधायक प्रधान तक जो है लाल रंग की बत्ती हूटर लगा के चलता था, और वो सब मोदी जी ने ख़त्म करा दिया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तक के लोगों के यहाँ तो हूटर चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। उसको लोग भूल जाते हैं। लेकिन अब ये जो जाम की समस्या है ये स्थानीय प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन बनारस एक पुराना पौराणिक जगह है, गलियाँ बहुत पतली हैं, रोडें बहुत पतली हैं, इस वजह से प्रॉब्लम तो होती ही है। कुल मिला के एक मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो विषय राहुल गांधी उठा रहे हैं बिहार चुनाव से पहले, उस चुनाव में उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? अब जब थोड़ा बनारस से हट के बाहर बात करते हैं। राहुल गांधी का बेवकूफ़ीपना कुछ नहीं कहा जा सकता। वो इंसान क्या बनना चाहता है हम लोगों को नहीं समझ में आता। उसका हम लोग समझ ही नहीं पाए आज तक वो है क्या। पहले तो इस कल्चर से अडाप्ट नहीं करता है, हमारे भारतीय संस्कृति से अडाप्ट नहीं किया वो आदमी। यहाँ का उसने कल्चर नहीं देखा, गांव में क्या है, शहर में क्या है, देहात में क्या है। यात्रा तो निकाली उन्होंने पहले, वोट चोरो यात्रा निकालने से नहीं होगा। यात्रा निकाल, जिसका जन्म यहाँ होता है वो यहाँ जानकारी लेता है कि भाई नदियाँ हमारी कौन सी कहाँ पे चलती हैं, पानी तालाब कहाँ पे है, कुआं कहाँ पे है, लोग कैसे जीविकोपार्जन करते हैं। वो क्या स्थिति, भारत की स्थिति क्या जानता है वो? हम तो नहीं समझते कुछ भी जानता होगा वो आदमी। तो ये बिहार का, ये बिहार समय की थोड़ी बाध्यता है, इसलिए हमको थोड़ा सा अब समय की बाध्यता है। सब लगभग सबकी बात आ गई है। तो हम बनारस में हैं और बनारस का जो मूड है वो SIR पे क्या है ये हमने आपको दिखाया है। ज़्यादातर लोग जो मोदी जी हैं उनके पक्ष में हैं और उनका कहना ये है कि SIR का जो विषय राहुल गांधी उठा रहे हैं वो उनको सूट नहीं करता, या लोकतंत्र के हिसाब से ये बात सूट नहीं करती, क्योंकि इनका मानना ये है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष एजेंसी के तौर पे काम करता है। हालांकि क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें भिन्न भिन्न जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आती हैं। लिहाजा एक महोदय की प्रतिक्रिया ऐसी भी है जो इस बात से सहमत हैं कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। बनारस से अगली बार फिर किसी नए शहर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।